एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए से भी कम पैसे में आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे 10 रुपए, इतने कम पैसे का तो हम चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, छोटे मोटे खर्च, मतलब पता नहीं किन किन चीजों में खर्च कर देते हैं। 10 रुपए की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही 10 रुपए आपको उस मार्केट में एंट्री दिला सकता है, उस मार्केट में एंट्री दिला सकता है जहां लोग एक एक ट्रेड से लाखों कमा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सच में 10 रुपए में ट्रेडिंग पॉसिबल है? आखिर कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो इतने कम अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, और इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही क्या है? दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप इन सब का आंसर ढूंढेंगे, और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि छोटा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको इस मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज दोनों दिला सकता है। आज हम डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले 10 रुपए से ट्रेडिंग कैसे की जाए। 10 रुपए में छोटे अमाउंट से कौन से क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फायदा है ट्रेडिंग करने का, क्रिप्टो में ट्रेड करने का क्या फायदा है, लीगल है या सेफ है या नहीं, लीगल है या सेफ है, मतलब सेफ है कि नहीं है, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है, कौन सबसे कम ब्रोकरेज देगा, लोएस्ट ब्रोकरेज देगा, और सबसे बाद में टैक्स, कि भाई टैक्स का क्या माजरा है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। दोस्तों, ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये पूरी क्रिप्टो जर्नी का रोड मैप है। अगर आपने इसको ध्यान से सीखा तो नॉलेज और प्रैक्टिकल दोनों आज आपको मिलने वाला है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 रुपए से यानी छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ अमीरों का खेल है। लोग सोचते हैं इसमें एंट्री करने के लिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सिर्फ 10 रुपए में भी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। 10 रुपए में भी। जी हां, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप एक एक्सचेंज पर जाते हो, वहां केवाईसी करते हो, पैन और आधार को वेरीफाई करते हो। अब आप वॉलेट में सिर्फ 10 रुपए ऐड करते हो। 10 रुपए, उस 10 रुपए से आप बिटकॉइन का एक छोटा सा फ्रैक्शन खरीद सकते हो। बिटकॉइन का पूरा कॉइन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा फ्रैक्शन बाय करना पॉसिबल है, कर सकते हैं। अब कई बुद्धिजीवी लोग पूछेंगे, कई लोग महान ज्ञानी बोलेंगे, भाई 10 रुपए का बिटकॉइन ले ही लोगे, क्या उखाड़ लोगे? तो इसका आंसर मैं आपको छोटी सी कहानी से देता हूं। दोस्तों, एक बच्चा, हमारे घर का बच्चा हो सकता है, अपनी माँ से या हमसे 1-1 रुपए लेकर गुल्लक में डालता है। 1 रुपए में क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन साल के अंत में वही बच्चा 365 रुपए का मालिक बन जाएगा, 365 का। और यही वो हैबिट 5 से 10 साल चलाता रहा तो यही छोटा सा अमाउंट उसकी जिंदगी बदल देगा। ठीक वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में है। 10 रुपए से शुरू करने का मतलब है कि आप कम रिस्क में मार्केट को समझ सकते हो। आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा, कैसे बिहेव करता है, कब अप जाता है, कब डाउन जाता है, डिमांड कब है, सप्लाई कब है, सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मालूम चलेगा क्रिप्टो के बारे में। और बेनिफिट क्या है 10 रुपए से ट्रेडिंग करने का? पहला, रिस्क को कंट्रोल करना। अगर लॉस भी हुआ तो कितने का होगा? 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का। दूसरा, मार्केट लर्निंग। रियल ट्रांजैक्शन जब आप करोगे तो आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल से आप सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से हम ज्यादा सीखते हैं। और तीसरी बात, कॉन्फिडेंस बिल्ड। जब आप देखेंगे कि आपने बाय किया है, सेल किया है, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जैसे ड्राइविंग सीखते समय पहले हम
छोटी गाड़ी यानी स्कूटी से या और भी छोटी गाड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना मतलब सेफ लर्निंग है भाई, सेफ लर्निंग, राइट। कोई भी नया ट्रेडर सीधा ट्रक लेकर सड़क पर नहीं निकलता, पहले साइकिल चलाता है, फिर स्कूटी, फिर कार, फिर हैवी व्हीकल्स हैंडल करता है। अब आप ही बताओ, 10 रुपए का रिस्क लेके मार्केट को समझना बेटर है, अच्छा है, या फिर बिना नॉलेज के हजारों लाखों रुपए लगा करके रिस्क लेना, क्या बेटर है? आप खुद बताओ। किसी ने कहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग में नॉलेज ही असली इन्वेस्टमेंट है और 10 रुपए से शुरू करना मतलब छोटे अमाउंट से शुरू करना नॉलेज का सबसे सेफ तरीका है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं आखिर ये क्रिप्टो है क्या, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप मार्केट में कूदेंगे तो ट्रेडिंग सिर्फ गैमलिंग बन जाएगी, जुआ। और हम यहाँ गैमलिंग करने नहीं आए, प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करने आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो को समझने से पहले समझते हैं करेंसी क्या होती है। करेंसी यानी वो माध्यम जिससे हम सामान और सर्विस खरीदते हैं। एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, सब्जी वाले से आलू लेते हो और उसके बदले में 100 रुपए का नोट निकाल के दे देते हो, मतलब इस तरह का नोट, ये 200 का, 100 का, है ना। अब ये नोट क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि इसके पीछे सरकार और आरबीआई का ट्रस्ट है। मतलब करेंसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसी की वैल्यू गिरती है दोस्त, और आम आदमी के पॉकेट पर लोड पड़ता है, लोड, राइट। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब सोचिए अगर ऐसी करेंसी हो जिसका कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, जिसका कोई बैंक इशू ना हो, जो पूरी तरह से डिजिटल हो और किसी पेपर या कॉइन की जरूरत ना हो। जी हाँ, यही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल एसेट है। इसे आप ऑनलाइन बाय या सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे ये तो गड़बड़ है, ये तो स्कैम है, ये तो धोखा है, अलाना है, फलाना है। भाई पूरा वीडियो देखना, वीडियो के बाद में अंत में बताना क्या ये गलत है या क्या है। पहले से ही जजमेंट करना मत शुरू कर देना। देखो क्रिप्टो की जो बेस है ना, जो बेस टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक तरह का रजिस्टर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। लेकिन ये जो रजिस्टर है, ब्लॉकचेन नाम का रजिस्टर, किसी एक दुकानदार या बैंक के पास नहीं है, किसी भी एक दुकानदार के पास रखा हुआ नहीं है ये ब्लॉकचेन नाम का रजिस्टर, बल्कि इसकी कॉपी पूरी दुनिया के हजारों कंप्यूटर पर रखी गई है, हजारों कंप्यूटर पर। अब अगर कोई फ्रॉड करना चाहे, रजिस्टर से डेटा चेंज करना चाहे, तो उसे दुनिया के हर कंप्यूटर से डाटा चेंज करना पड़ेगा और यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। और यही बेस है क्रिप्टो करेंसी का। यदि ये नॉर्मल नोट जो हमारे पास में है ये कहीं गिर जाए और कोई उठा ले तो हम साबित नहीं कर पाएंगे कि वो नोट हमारा है। लेकिन यहां पर ब्लॉकचेन नाम के रजिस्टर में सब रिकॉर्ड है, कुछ भी घपला नहीं हो सकता। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बिटकॉइन भेजते हो, आपका फ्रेंड रहता है कहां? अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी। आप अपने फ्रेंड को बिटकॉइन भेजते हो, ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। अब ये डाटा सिर्फ आपके और आपके फ्रेंड के पास नहीं है कि आपने उसको बिटकॉइन भेजा है, बल्कि हजारों कंप्यूटर पर वेरीफाइड होकर सेव हो गया, तो कोई उसे डिलीट या चेंज कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि ब्लॉकचेन सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, जबकि जो हमारे पास रेगुलर करेंसी है इसका जो लेन देन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना कि डिजिटल करेंसी ट्रांसपेरेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो का। दोस्तों मार्केट में सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं है बल्कि हजारों कॉइन्स घूम रहे हैं, हजारों। लेकिन सबसे पॉपुलर और जो वैल्यूएबल कॉइन है उसमें से एक है बिटकॉइन। जी हाँ, आप सब ने जरूर इसका नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। पहली क्रिप्टो थी ये, पहली क्रिप्टो 2009 में लॉन्च हुई
सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है इसका। जो करेंसी है, जो सरकार जिसको बनाती है, सरकार जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है, लेकिन जितने चाहे उतने बिटकॉइन नहीं बन सकता। सिर्फ 21 मिलियन कॉइन बनना है दोस्त। गोल्ड की तरह डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू मानी जाती है ये बिटकॉइन। नेक्स्ट है इथेरियम। सिर्फ करेंसी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, वेब3 सब इथेरियम पर चलते हैं। इनको छोड़कर बाकी सारे कॉइन को बोलते हैं हम लोग ऑल्ट कॉइन, जैसे रिपल, कार्डेनो, सोलाना, डॉग कॉइन। कुछ इनोवेटिव होते हैं और कुछ मेम कॉइन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही है भाई साहब। अब बात करते हैं क्यों वैल्यूएबल है क्रिप्टो। सवाल ये उठता है, आखिर डिजिटल कॉइन की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने अभी कहा, पहला कारण क्यों वैल्यूएबल है ये, पहला कारण लिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्राइस ऊपर जाएगा दोस्त। दूसरा कारण है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। क्रिप्टो का यूज दुनिया भर में बढ़ रहा है। पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, हर जगह क्रिप्टो की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट कारण है डिसेंट्रलाइजेशन। किसी गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। सोचिए दोस्तों, आज से 10 साल पहले अगर आपने सिर्फ 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज उसकी वैल्यू लाखों में होती। और यही है क्रिप्टो का पावर। और मैं जानता हूं आप सबको किसी न किसी ने कहा होगा बिटकॉइन ले ले भाई, मान जा, ले ले, लेकिन आपने मना किया होगा। और यदि आपने 100 रुपए का, 200 का, 500 का उस टाइम ले लिया होता, आज आप लखपति होते दोस्त। छोटा इन्वेस्टमेंट लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन ध्यान ये रखना है, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है। ये मार्केट जो है, क्रिप्टो का मार्केट जो है, बहुत वोलाटाइल है और इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप ही बताओ, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी पेपर नोट, जो पेपर नोट मैंने आपको दिखाया, ये पेपर नोट से ज्यादा पावरफुल हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिप्टो सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है। और अगर आप इसे सही समय पर समझ गए तो आने वाले 5-10 सालों में इसका रिजल्ट लाइफ चेंजिंग मिल सकता है, लाइफ चेंजिंग। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मार्केट में हजारों क्रिप्टोज है, तो आखिर हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सेफ है और कौन सिर्फ गैम्बल है? आज के समय में 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में घूम रहे हैं। हर कॉइन का क्लेम है कि वो फ्यूचर बदल देगा फ्यूचर, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% कॉइन सिर्फ पंप एंड डंप के लिए बने हुए हैं। भाई साहब, कब आएंगे कब जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? नॉलेज। क्योंकि कई कॉइन्स लॉन्च होते हैं, सोशल मीडिया पे हल्ला मचा जाता है, लाखों लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कुछ ही महीने में वो कॉइन गायब, सर पिटो। इसलिए सबसे पहले रूल को समझिए, हर कॉइन पर ट्रस्ट मत करो। नॉलेज, अपने नॉलेज से फिल्टर करना जरूरी है। किस पर विश्वास करें? तो पहला कैटेगरी होता है ब्लू चिप कॉइन पर, सेफ साइड। ब्लू चिप यानी वो कॉइन्स जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो का किंग है भाई। आज के डेट में क्रिप्टो का किंग, जैसे मैंने अभी कहा था, 2009 में स्टार्ट हुआ, 2009 से अब तक सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस देता आया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, इवन कंट्रीज इसे अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बिटकॉइन तो जरूरी है भाई। अगला है इथेरियम। क्रिप्टो सिर्फ करेंसी नहीं है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है। एनएफटी हो, वेब3 हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, आज के डेट में सब इथेरियम पर रन करते हैं। इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो गोल्डन रूल याद रखिए, बिटकॉइन को और इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो का 50% से ज्यादा आप शामिल करो इसे। मतलब आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों 50% होने चाहिए। ये आपकी सेफ्टी नेट है। दूसरी कैटेगरी पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन, यानी बिटकॉइन और जो मेन कॉइन है उनको छोड़कर सारे ऑल्ट कॉइन हैं। ये रिस्की होते हैं लेकिन सही चुने गए तो मल्टी बैगर साबित होते हैं। जैसे BNB, बाइनेंस कॉइन, बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन। ट्रेडिंग हो, फीस डिस्काउंट हो,
एनएफटी मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा यूज होता है ये ऑल्ट कॉइन यानी कि बाइनेंस। अगला है सोलाना, सुपर फास्ट ब्लॉकचेन। गेमिंग और एनएफटी प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्ट्रांग है। गेमिंग और एनएफटी प्रोजेक्ट जो है उसका फ्यूचर बहुत ही शानदार है दोस्तों। अगला है कार्डेनो, रिसर्च बेस्ड ब्लॉकचेन है ये, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस है ये। अब सवाल आता है मेम कॉइन का, जैसे डॉग कॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो मेम कॉइन जो होता है 10 गुना से लेकर 100 गुना प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से जीरो भी हो सकता है। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो बस 1 से 2% ही कैपिटल लगाना है, वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट और फन के लिए। अब बात करते हैं कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कॉइन सही है। पहला, प्रोजेक्ट का यूज केस। क्या कॉइन किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जैसे इथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सोलाना, फास्ट ट्रांजैक्शन। दूसरा, टीम एंड कम्युनिटी। कॉइन के पीछे कौन सी टीम है, सोशल मीडिया पर उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। मार्केट कैप, हाई मार्केट कैप वाले कॉइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, लो कैप वाले रिस्की लेकिन हाई प्रॉफिट पोटेंशियल रखते हैं। नेक्स्ट चूज करने का जो तरीका है, पास्ट रिकॉर्ड, पिछले 2-3 सालों में उसका परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ न्यू लॉन्च देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सोचिए दोस्तों, अगर आप 2017 में सिर्फ 1000 रुपए का इथेरियम लेते हैं, 1000 रुपए का, तो दोस्त आज के डेट में लगभग वो 3 से 4 लाख रुपए तक का हो जाता या इससे ज्यादा भी हो जाता। लेकिन अगर आपने वही पैसा फेक ऑल्ट कॉइन में लगाए होते तो शायद जीरो हो जाता। इसीलिए सही कॉइन चुनना उतना ही जरूरी है जितना ट्रेडिंग करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से आज के समय में सबसे सेफ क्रिप्टो कौन सा है, बिटकॉइन, इथेरियम या कोई और ऑल्ट कॉइन? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो में रिस्क और उसे कैसे मैनेज करें। देखिए, क्रिप्टो इतना आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। असली सच्चाई यह है, क्रिप्टो मार्केट हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी लेकर आता है, और अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए तो जितना पैसा कमाएंगे उतनी ही जल्दी खो भी देंगे। तो चलिए अब समझते हैं क्रिप्टो में कौन कौन से रिस्क हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसको हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। पहला रिस्क है क्रिप्टो की वोलेटिलिटी। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब एक कॉइन सुबह 10% ऊपर जा सकता है तो शाम तक 20% नीचे भी आ सकता है। जैसे बिटकॉइन 2021 में $68,000 तक गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में $30,000 तक गिर गया था, यानी आधे से भी ज्यादा गिर गया था। इसीलिए क्रिप्टो का रूल है, क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी मत खोजो, एक्सेप्ट मत करो शॉर्ट टर्म में। दूसरा रिस्क है स्कैम और फेक प्रोजेक्ट। मार्केट में हजारों ऑल्ट कॉइन, रोज नए कॉइन आते हैं, आप भी अपना कॉइन बना के डाल दो, हर कोई अपना कॉइन बना के डाल देता है। हजारों ऑल्ट कॉइन लॉन्च होते हैं, लेकिन उनमें से 80 से 90% फेक होते हैं। एग्जाम्पल, 2017 में कई ICOs आए, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रोजेक्ट्स बंद हो गए और इन्वेस्टर का पैसा जीरो हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि हर कॉइन पर भरोसा नहीं करना है, पहले रिसर्च करना है, फिर अपना कैपिटल लगाना है। तीसरा रिस्क क्या है? इमोशनल ट्रेडिंग, सबसे बड़ा रिस्क। क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है आपकी अपनी इमोशन, यानी हमारी इमोशन। और इमोशन दो तरह के होते हैं। पहला, डर। प्राइस गिरते ही लोग घबरा जाते हैं, बे यार गिर गया, अब तो लॉस हो गया, और फटाफट सेल करो, बेचो, और घबरा कर सेल कर देते हैं। दूसरा, लालच। प्राइस बढ़ते ही लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, मार्केट में 90% लोग इमोशन के वजह से हारते हैं, ना कि नॉलेज की कमी से। अब देखते हैं कि इन रिस्क को कैसे कम करें। पहला, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब कभी भी लोन लेकर, जरूरत का पैसा लेकर के क्रिप्टो मत खरीदिए।
सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जिसके खोने का असर आप पर ना पड़े। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। पूरा पैसा एक कॉइन में मत लगाइए। आपके पास जितना भी ट्रेड करने के लिए पैसा है, आप चाहते हो ट्रेड करना है, 50% भैया बिटकॉइन पे लगाओ या इथेरियम पे लगाओ, 30% पैसा बाकी आप अच्छे ऑल्ट कॉइन पे लगाओ, 20% हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप 20% का, लेकिन 100% का हाई रिस्क मत करना। अगला तरीका है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म ट्रेड वोलेटाइल होते हैं, बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग सबसे ज्यादा सेफ है, शुरुआती लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं। सोचिए दोस्तों, अगर आपने 10,000 क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए, अगर आपके सब पैसे एक ऑल्ट कॉइन में लगा दिए आपने और वो कॉइन 90% गिर गया, तो आपके पास सिर्फ 1,000 बचेगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा डिवाइड कर दिया, 5,000 बिटकॉइन में लगा दिए, 3,000 इथेरियम में, 2,000 ऑल्ट कॉइन में, तो ऑल्ट कॉइन गिरने पर भी आपके पोर्टफोलियो पर कोई असर नहीं होगा। और यही है दोस्त रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, क्रिप्टो आपको करोड़पति बना सकता है और कंगाल भी। फर्क बस इतना है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के लॉस फिक्स है भाई, और सही स्ट्रेटजी से प्रॉफिट पॉसिबल है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी बिना रिस्क मैनेजमेंट के लॉस झेला है? अगर हाँ, तो वो एक्सपीरियंस अपने कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। क्रिप्टो मार्केट को जीतने का सबसे बड़ा रूल, मार्केट को कंट्रोल मत करिए, बल्कि अपने रिस्क और इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि मार्केट हमेशा चलती रहेगी, लेकिन गेम वही जीतेगा जो लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो से पैसा कमाने के 7 तरीके। पहला है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग, तीसरा है HODL राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चौथा है स्टैकिंग, पांचवा है माइनिंग, छठा एयर ड्रॉप्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, सातवां है NFT एंड मेटावर्स। दोस्तों, इन सबके ऊपर डिटेल से वीडियो में आगे बनाने वाला हूं। तो ये 7 तरीके जिससे आप क्रिप्टो से पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है या नहीं। तो कई लोग बोलेंगे भैया ये लीगल है या नहीं, कैसे होगा, सेफ है कि नहीं, क्या इसका रूल है, गवर्नमेंट कैसे इसको कंट्रोल करती है। अब हम जरा इसके ऊपर बात करते हैं। तो क्रिप्टो लीगल है या इलीगल? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो इलीगल नहीं है। सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, लेकिन सरकार ने इसे लीगल टेंडर भी नहीं माना। यानी आप दुकानदार को जाकर बिटकॉइन से सब्जी या कपड़े नहीं खरीद सकते। मतलब क्रिप्टो एक एसेट क्लास है, जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी। आप इसे बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते। ये जो करेंसी है, इसकी तरह यूज नहीं कर सकते। इंडिया की गवर्नमेंट ने साफ कहा है, क्रिप्टो पर रेगुलेशन बनेगा, कानून बनेगा, नियम बनेगा। अभी रिसर्च और फ्रेमवर्क चल रहा है, लेकिन इलीगल नहीं है। RBI डिजिटल रुपीस लेकर आ रहा है, यानी क्रिप्टो को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए रूल बना रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स। 2022 से गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, क्रिप्टो से होने वाली हर इनकम पर टैक्स लगेगा। पहला रूल, क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट पर 30% फ्लैट टैक्स लगेगा, चाहे एक दिन के लिए होल्ड करो या महीने के लिए। दूसरा रूल, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर हर ट्रांजैक्शन में 1% TDS, यानी आपने 1,000 रुपए का भी ट्रेड किया तो 1% का TDS कटेगा। तीसरा रूल है, क्रिप्टो के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। क्रिप्टो के लॉस को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे शेयर मार्केट में लॉस या प्रॉफिट एडजस्ट हो जाता है, क्रिप्टो में अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए, 5,000 प्रॉफिट में कमाया, तो उस प्रॉफिट पर सीधे 30% टैक्स देना होगा। यानी 5,000 रुपए प्रॉफिट में से 1,500 रुपए टैक्स के रूप में जाएगा। आपके पास 3,500 रुपए बचेगा। और गवर्नमेंट ने इतना टैक्स क्यों लगाया है, सवाल तो ये आता है। सरकार का कहना है, क्रिप्टो रिस्की और वोलेटाइल मार्केट है, इसमें स्कैम और फ्रॉड बहुत हो सकते हैं।
इसलिए इसे कंट्रोल में लाने के लिए हाई टैक्स लगाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानने वाला दोस्त, आने वाले समय में क्रिप्टो रेगुलेशन और क्लियर होंगे, टैक्सेशन स्ट्रक्चर थोड़ा और इजी होगा, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो पर 30% टैक्स सही है या नहीं? आप कमेंट में बताइए। क्या इसे स्टॉक मार्केट की तरह 10 से % होना चाहिए? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीगलिटीज और टैक्सेशन को समझना उतना ही जरूरी है जितना क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेना, क्योंकि प्रॉफिट कमाना आसान है, लेकिन उसे सेव करके रखना ही असली गेम है। और दोस्त, अब हम बात करेंगे क्रिप्टो का फ्यूचर और अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है और हमें इसमें अपॉर्चुनिटीज कहां दिखाई देती है? तो अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो पहला, डिजिटल एरा की शुरुआत हो चुकी है दोस्त। मतलब टेक्नोलॉजी हमेशा फ्यूचर को डिफाइन करती है। पहले कम्युनिकेशन लेटर से होता था, मतलब बातचीत, चिट्ठी भेजना, फिर लैंडलाइन आया, ट्रिंग ट्रिंग, फिर अब स्मार्टफोन। उसी तरह फाइनेंस भी बदल रहा है। पहले कैश रुपीज में, अब डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल पेमेंट है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और अगला स्टेप है डिजिटल एसेट का, यानी क्रिप्टो का। दूसरा, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। क्रिप्टो सिर्फ करेंसी नहीं है जैसे मैंने कहा, बल्कि उसके पीछे की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन फ्यूचर है। ब्लॉकचेन का यूज होगा बैंकिंग और पेमेंट में, हेल्थ केयर में, डाटा सिक्योरिटी के लिए, सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, वोटिंग सिस्टम में, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड तक में ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है और हो सकता है। मतलब क्रिप्टो का फ्यूचर सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी बदलने वाली है दोस्त, पूरी इकोनॉमी। अगला, ग्लोबल एडॉप्शन। आज के समय में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया गया है। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर चुकी है। दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्री क्रिप्टो हब बन रहे हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में क्रिप्टो ग्लोबल फाइनेंस का सिस्टम बनने वाला है। अगला फ्यूचर, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में अभी क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, यूथ है, क्रिप्टो में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और एक डेटा कहता है इंडिया क्रिप्टो यूजर की लिस्ट में टॉप 3 में आता है। इसका मतलब आने वाले 5-10 सालों में जब रेगुलेशन और क्लियर हो जाएगा, क्रिप्टो यहां पर भी मेन स्ट्रीम बन जाएगा। अगला फ्यूचर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्रिप्टो मार्केट में अभी अर्ली स्टेज है। अगर आप सही नॉलेज लेकर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो, छोटे छोटे, तो फ्यूचर में उसका मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 2015 में इथेरियम $1 से भी कम था, आज वही इथेरियम हजारों गुना बढ़ चुका है। मतलब आज की छोटी सी अवेयरनेस फ्यूचर में लाइफ चेंजिंग वेल्थ बन सकती है। देखिए दोस्त, रिस्क अभी भी मौजूद है, बट फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन रिस्क खत्म कभी नहीं होगा, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। इसलिए हमेशा रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें स्मार्ट तरीके से कैप्चर करना होगा। दोस्तों, क्रिप्टो सिर्फ एक कॉइन नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है। जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी, उसी तरह क्रिप्टो आने वाले 10-15 साल में फाइनेंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी को बदल देगा। और इस रेवोल्यूशन में 2 तरह के लोग होंगे। पहला, वो जो सिर्फ दूर से देखते रहेंगे और बोलेंगे कि काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। और दूसरे वो जो आज से नॉलेज लेकर स्मॉल स्टेप्स लेंगे और फ्यूचर में बड़े विनर बनेंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है 2030 तक क्रिप्टो हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन पाएगा? यस या नो? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्त, अंत में मैं यही बोलूंगा, क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन विनर वही होगा जिसके पास नॉलेज, पेशेंस और सही स्ट्रेटजी होगी। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल पर, जुड़े रहिएगा हमसे, सीखते रहिए और सही टाइम पर आपको सही स्टेप हम बताएंगे और आप आने वाले क्रिप्टो डिकेड के
किंग हो सकते हैं और बनेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।